ब्रह्मनुगच्छति नेदिष्ठम यालम्बनम। तो नाम नामी पूर्वक जो हम ध्यान करते हैं, तो इसमें ये एक कठिनाई है कि नामी से हम अपरिचित हैं, और नामी से परिचय करने के लिए यदि हम ये कहें कि नामी को हम इस तरह से देखेंगे कि वो क्लेश कर्म विपाका से रहित है, वो सर्वज्ञ है, वो गुरु है, वो हमारा मार्गदर्शक है, तो इस तरह से उसकी विशेषताओं का हम ध्यान करेंगे। नामी का साक्षात परिचय तो नहीं, नामी के बारे में कुछ विशेषताएं उसकी कही जाएंगी, फिर भी वो जो साक्षात ओम है उसका तो परिचय नहीं हो पाता है। यहाँ पर जैसी शैली है उसमें भावना के द्वारा हमने ओम में परमात्मा को, ओंकार जो शब्द है उसमें जो परमात्मा है, सच्चिदानंद है, उसको ला करके बिठा दिया इसमें। प्रतीकोपासना में यही होता है कि उच्च को निम्न में ला करके ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात, ऐसा ब्रह्म सूत्र है। माने आदित्यादि दृष्टियों को ब्रह्म में अभ्यास करें या ब्रह्म दृष्टि को आदित्यादि में, इस संदेह में वहां पर ये बतलाया है कि निकृष्ट में उत्कृष्ट दृष्टि करनी होती है, निम्न में उच्च दृष्टि करनी होती है, ना कि उच्च में निम्न दृष्टि। तो आदित्यादि दृष्टियां ब्रह्म में नहीं करनी होती हैं, ब्रह्म दृष्टि को आदित्यादि में करना होता है। मानी आदित्य में ब्रह्म को बिठाना है, ऐसे ही ओंकार में ब्रह्म को बिठाना है। उत्कृष्ट में निकृष्ट दृष्टि नहीं, लोक व्यवहार में भी ऐसा जाना जाता है। प्रत्यवाय वैसा करेंगे तो प्रत्यवाय प्रसंग हो जाएगा। जैसे कि कोई एक सिपाही में हम राज दृष्टि तो कर सकते हैं, पर राजा में सिपाही की दृष्टि करने लगे तो बहुत ही ज्यादा पाप हो जाएगा। राजा अमात्यादिषु राज दृष्टि साफल्यात राजनी अमात्य दृष्टि प्रत्यवाय कारित्वाद, मतलब राजा में यदि अमात्य दृष्टि करेंगे तो पाप भागी बन जाएगा। तो लौकिक न्याय भी ये कहता है कि आदित्यादि में ब्रह्म दृष्टि करनी होती है। तो ऐसे ही जैसे आदित्य में, मन में, प्राण में ब्रह्म दृष्टि हम करते हैं, ऐसे ही ओंकार एक जो नाम है इसमें ब्रह्म दृष्टि कर रहे हैं। रूप में भी कर सकते हैं ब्रह्म दृष्टि और नाम में भी कर सकते हैं। दो चीज है अपने सामने, एक नाम है, एक रूप है। नाम से जिसको जानते हैं वो रूप होता है, लेकिन सीधा रूप में ब्रह्म दृष्टि कर ली। जैसे कि मन एक पदार्थ है, उस पदार्थ में ब्रह्म दृष्टि कर ली, प्राण एक पदार्थ है उसमें ब्रह्म दृष्टि कर ली, और आदित्य एक पदार्थ है उसमें ब्रह्म दृष्टि कर ली। तो ये एक शैली है, उपनिषदों की शैली है, बहुत प्रसिद्ध शैली है कि प्राकृत पदार्थ है ना जो भगवान ने हमारे सामने रचे हैं, उन पदार्थों में हम ब्रह्म दृष्टि कर रहे हैं। हमने ये एक पीपल का पेड़ है उसको ब्रह्म मान लिया, मान लो थोड़ी देर के लिए ब्रह्म दृष्टि कर ली पीपल के पेड़ में। वट वृक्ष में हमने ब्रह्म दृष्टि कर ली, पृथ्वी में हमने ब्रह्म दृष्टि कर ली, ये पृथ्वी ब्रह्म है। तो ये एक शैली है। ऐसे ही जैसे मैं ये अलग अलग चीजें गिना रहा था कि भाई पृथ्वी में ब्रह्म दृष्टि, सूर्य में ब्रह्म दृष्टि, चंद्र में ब्रह्म दृष्टि, मन में ब्रह्म दृष्टि, प्राण में ब्रह्म दृष्टि, पीपल के पेड़ में ब्रह्म दृष्टि, तो इसी शैली में नाम में ब्रह्म दृष्टि कर ली। ओंकार जो ये नाम है इसमें ब्रह्म दृष्टि कर ली, और इस नाम को ही हमने बस इसी को अपने उपास्य के रूप में बना लिया। तो ऐसा करने से क्या होगा ये पूछा जा रहा है, और ये बतलाया कि ये ओंकार में पर ब्रह्म की दृष्टि भी कर सकते हैं और पर ब्रह्म की दृष्टि भी कर सकते हैं, दोनों दृष्टियां कर सकते हैं। जब उसको समानाधिकरण से कह रहे हैं कि एतद् वै सत्य काम परम च ब्रह्म, ये पर और अपर ब्रह्म है ये ओंकार, अर्थात इस ओंकार की उपासना करते समय अपर ब्रह्म दृष्टि भी ओम में, अपर ब्रह्म दृष्टि को भी ओम में ला करके हम
स्थापित करेंगे, पर ब्रह्म दृष्टि को भी ओंकार में लाएंगे, तो इस आत्म प्राप्ति के साधन के द्वारा एक तरम अन्वेति, एक पर ब्रह्म या पर ब्रह्म को जो दृष्टि हम ओंकार में करेंगे वही प्राप्त होगा। ऐसा नहीं होता कि जैसे ओंकार में हमने अपर ब्रह्म की दृष्टि की और उसका हमने उपासना की और फिर हमारे को मिल जाए परम ब्रह्म, ऐसा नहीं होगा। अपर ब्रह्म दृष्टि, यदि हमने अपर ब्रह्म दृष्टि हमने ओंकार में की है, तो फिर अपर ब्रह्म की प्राप्ति होगी। पर ब्रह्म दृष्टि ओंकार में की है तो पर ब्रह्म की प्राप्ति होगी। जो दृष्टि करेंगे वही तो मिलेगा। ऐसा यहाँ पर मैं समझ पाया हूं। तो यहाँ ओंकार को आगे चल करके तृतीयांत में भी रख लिया, तो उस बात को यहाँ पर कहा गया। तृतीयांत में जो रखा है ओंकार को, उसको इन्होंने ये कहा कि उसके ऊपर बैठ जाओ। तो जैसे मैंने कहा, ओंकार को हमने ओंकार में तृतीया विभक्ति भी देखी और द्वितीय विभक्ति भी देखी। तृतीया और द्वितीय दोनों विभक्तियां देखी। तो ओंकार में द्वितीय विभक्ति के अनुसार तृतीय विभक्ति को बदलना चाहिए, तृतीय के अनुसार द्वितीय को बदलना चाहिए। किसी एक को तो परिवर्तन करना पड़ेगा, एक को बदलना पड़ेगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि द्वितीय के अनुसार तृतीय को बदलना पड़ेगा, क्योंकि प्रारंभ यहाँ इससे हो रहा है। यहाँ पर प्रारंभ का है ओंकारम अभिध्यायित। उपक्रम जो है वो प्रधानता वाला होता है। तो ओंकारम अभिध्यायित, यदि एक मात्रम अभिध्यायित, यहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति है। और फिर यहाँ पर कहा यदि द्विमात्रेण मनसी संपद्यते, यहाँ तृतीय आ गई। और अगले मंत्र में भी त्रिमात्रेण ओम इति एतेनेव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित। तो इस परम पुरुष को त्रिमात्र के रूप में ध्यान करना, ऐसा वाक्यार्थ बनेगा। शब्दार्थ ऐसा होगा कि या पुनरेतम त्रिमात्रेण ओम इति एतेनेव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित। परम पुरुष को हम त्रिमात्र ओंकार में बिठा करके उसका ध्यान करेंगे। ये संस्कृत शब्दों का परिचय थोड़ा सा यदि है तो हमें ये बात समझ में आएगी, नहीं तो ये मुश्किल हो रहा है। इसको प्रस्तुत करना ही कठिन हो रहा है कि इसको बदलना, उसको बदलना, क्या कहना चाह रहे हैं। तो जो लोग थोड़ा सा संस्कृत भाषा से परिचित हैं उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। और हमारे श्रोता ज्यादातर संस्कृत से अपरिचित श्रोता हैं, तो इसलिए मुश्किल तो हो रही है मेरे को भी, उनकी कठिनाई प्रतीत हो रही है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं प्रतीक उपासना की जो बात मैंने चलाई, मानी एक प्रतीक में किसी दूसरी चीज को ला करके हमने भावना के बल से उसको वैसा मान लिया, स्वीकार कर लिया कि ये वो है। तो यहाँ पर उस त्रिमात्रेण ओम इति एतेनेव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित स तेजसी सूर्य संपन्ना यथा पादोदरा, जैसे कि सर्प त्वचा से मुक्त हो जाता है, नया हो जाता है, एवं है वही स पापना विनिर्मुक्ता, ऐसे पाप से मुक्त हुआ साम विउन्नीयते ब्रह्मलोकम, वो ब्रह्मलोक को प्राप्त कराया जाता है। ब्रह्मलोक में दो तरह का समास होता है, ब्रह्म का लोक ब्रह्मलोक या ब्रह्मलोक ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक का मतलब होता है परमात्मा लोक, और ब्रह्म का लोक तो जैसे एक स्वर्ग लोक है, पृथ्वी लोक है, ब्रह्मलोक। तो यहाँ पर षष्ठी समास वाला ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि आगे यही कह रहे हैं स तस्मात् जीव घनात् परात् परम पुरुषयम पुरुषम ईक्षते। वहां पर ब्रह्मलोक में पहुंचकर
इस जीव घन से, ये जो हिरण्यगर्भ रूप जीव घन है, उससे परात पर जो पुरुष है, पुरीशयम, इस सर्वत्र ब्रह्मांड में व्याप्त जो पुरुष है, पुरी शब्द यहाँ एक व्यष्टि के लिए नहीं आया है, भाष्यकार ने पुरीशयम को किया सर्वानुगत, सारी समष्टि में जो विद्यमान है उसके लिए यहाँ पुरीशय शब्द का प्रयोग किया। सर्व शरीरानुप्रविष्टम पश्यति ध्यायमाना, उसको देख रहा है। तदेतौ श्लोको भवता। तो द्विमात्रेण मनसी संपद्यते, यहाँ भी द्विमात्रम ध्यायमाना ओंकार, द्विमात्रम अभिध्यायन ओंकारम, ऐसा होगा। द्विमात्र ओंकार का ध्यान करता हुआ मन में उन्नीत हो जाता है, अपने मन में ऊपर उठ जाता है। जो मनस है उसमें उसकी निर्मिति होती है। अंतरिक्षम यजुर्भि उन्नीयते, और अंतरिक्ष में पहुंच जाता है याजुस मंत्रों के द्वारा। उसको सोमलोकम कहा। स सोमलोके विभूति अनुभूति पुनरावर्तते, सोमलोक में महिमा का अनुभव करके पुनः इस धरती पर आ जाता है। तो ये ओंकार के ध्यान की बात यहाँ पर आई। तो मैंने एक पक्ष तो रखा। शेखर जी, इसमें कुछ प्रश्न है तो बोलिएगा, मैं बीच बीच में पूछ लेता हूँ पूरा करने की बजाय। और भी किसी का कोई प्रश्न है तो बोल सकता है। जी, कोई भाई बहन प्रश्न नहीं तो जी श्री जी। हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। तो मैं अपनी आवाज बढ़ा लूँ इसमें से। जी जी। मेरा प्रश्न अभी जो आपने बताया कि हिरण्यगर्भ के बारे में बताया कि जब केतुली रूप से सर्प जो है निकल जाता है, उसी तरह से साधक अपने मन में ही उस अवस्था में पहुंचता है जहां पर वो हिरण्यगर्भ को देखता है या समझता है, और उसी में समस्त जीवों का घन है आपने बताया। और फिर वो जो अवस्था आती है गुरु जी, उस अवस्था में जो आपने कहा कि जो शब्द था ना पुरुषय, पुरीशयम, जी पुरुषयम, तो सर्व शरीरानुप्रविष्टम, ये भाष्यकार ने अर्थ दिया है पुरीशयम का, सर्व शरीरानुप्रविष्टम। तो पुरीशयम का भाष्यकार ने अर्थ व्याख्यान किया है, सभी शरीरों में अनुप्रविष्ट जब उसको देखता है पुरुष को। परमात्माख्यम पुरुषम, परमात्मा रूप, परात परम, हिरण्यगर्भात परात परम। परात परम शब्द को पंचम्यंत हिरण्यगर्भ, जीव घन का अर्थ है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भात परात परम पुरीशयम पुरुषम ईक्षते, तदेतौ श्लोको भवता। जी, तो इसमें जो बड़ा ही पावरफुल एक्सप्लेनेशन है ये। इसको अगर आप इसको समझे ध्यान से तो तृतीय मात्रा रूप जो तीनों मात्राओं को समझता है जो साधक, वही इस अवस्था को समझ सकता है। जी जी, तीन मात्राओं की बात आगे छठे सातवें मंत्र में कही है। एक एक मात्रा तो मृत्युमती है, और तीनों मात्राएं मिलकर के अकार उकार मकार जो ओंकार बनता है, तो उसमें ये कहा अन्योन्य सत्ता अनविप्रयुक्त, एक दूसरे के साथ मिली हुई जो तीनों मात्राएं हैं वो बाह्याभ्यंतर मध्यमासु मानी जागृत स्वप्न सुसुप्ति में उनका जब प्रयोग किया जाता है, अकार को जागृत अवस्था में, उकार को स्वप्न अवस्था में, और मकार को सुसुप्त अवस्था में, और इस तरह से तब जो है वो अविचल हो जाता है, ऐसा कहा है। तो एक एक मात्रा तो मृत्युमती, तीसरो मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता। छठे मंत्र में कह दिया तीन मात्राएं अकार उकार मकार जो ओंकार की तीन मात्राएं वो मृत्युमती हैं, लेकिन वही जब अन्योन्य सत्ता माने एक दूसरे के साथ संबद्ध होकर के, और अनविप्रयुक्ता का मतलब होता है विशेष रूप से एक विषय में ही जब इनका प्रयोग किया जाता है तो अनविप्रयुक्ता होता है, और तब ये परिणाम दिए। तो आप ये जो यहाँ पर जीव घन शब्द का प्रयोग किया वो तो हिरण्यगर्भ का वाचक है, और ये पंचमी विभक्ति है। जीव घन को प्राप्त होने के बाद फिर वहां से परात परम पुरीशयम पुरुषम ईक्षते ब्रह्मलोकम
उन्नीयते ब्रह्मलोकम सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम स एतस्मात् जीव घनात्, इस जीव घन से, इस हिरण्यगर्भ से, जो इस कार्य दो जगत होते, कार्य जगत एक कारण जगत। कार्य जगत की सर्वोच्च अवस्था है हिरण्यगर्भ, तो उससे परे जो पुरुषय है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, उससे परे जो ईश्वर कहते हैं, जो प्रकृति उपाधि या माया जिसकी उपाधि है, उस पुरुष को देखता है। तो यहाँ अब फिर एक बार आप प्रश्न रखिए, मैंने अपनी बात फिर दोबारा दोहराई। यहाँ चौथे मंत्र में और पांचवें मंत्र में द्विमात्र ओंकार का ध्यान करने से वो अंतरिक्ष में पहुंच जाता है, त्रिमात्रिक ओंकार का ध्यान करने से वो ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है, और वहां से उस पुरुष को, ईश्वर को देखता है, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। शब्दों में जो मैं समझ पा रहा हूँ वो आपके सामने रखा है। इसमें आप फिर एक बार प्रश्न कीजिएगा। इसमें ये तो बात बिल्कुल समझ में आ गई जो आप समझा रहे हैं कि वो त्रिमात्राओं के बाद ये जो फिर ये समझा रहे हैं कि वही लिंग देह रूप से समस्त जीवों का अंतरात्मा, वो हिरण्यगर्भ की बात कर रहे हैं ना वहां पर, जो बता रहे हैं कि ये हिरण्यगर्भ का मतलब होता है समष्टि जीव। जैसे हमारा एक व्यष्टि एक वो होता है ना, हमारा सूक्ष्म शरीर का एक बुद्धि सर्वोच्च घटक होता है, वैसे ही जो समष्टि बुद्धि है उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। एक व्यष्टि बुद्धि, एक समष्टि बुद्धि। तो व्यष्टि बुद्धि, मेरे पास जो बुद्धि तत्व है ये सूक्ष्म शरीर का सर्वोच्च घटक है, और समष्टि बुद्धि का जो सर्वोच्च घटक है वो समझ लीजिए, समष्टि बुद्धि के रूप में जो सर्वोच्च घटक है, समष्टि बुद्धि के रूप में जो सर्वोच्च घटक है उसको हिरण्यगर्भ कह रहे हैं। और उसको ही वहां पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है, हिरण्यगर्भ अवस्था को प्राप्त होकर के वहां पहुंच जाता है, मतलब इस परिच्छिन्नता से ऊपर उठ जाता है। और उससे भी परे जो उसका भी जो कारण है, जिसको पुरुष का है, उसका भी जो कारण है उसको अनुभव करता है। माने हिरण्यगर्भ अवस्था को प्राप्त हो जाता है। त्रिमात्र ओंकार का ध्यान करने से ये अपर ब्रह्म की साधना है, और उससे भी परे उस पुरुष को देखने लगता है। ये मेरे ख्याल में परम पुरुष का वर्णन है। यद्यपि यहाँ पर ईश्वर के रूप में वर्णन किया है, फिर भी उपाधि के बिना उसका ध्यान नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर ऐसा ही कहना पड़ेगा कि जो परम पुरुष है वो ईश्वर के रूप में यहाँ पर देखा जा रहा है, उपाधि के रूप में देखा जा रहा है। पर उपाधि में जो उपहित है उसको यहाँ पर, उपाधि में जो उपहित है, जैसे मकान, घट, गुफा, इन दीवारों के बीच में जो आकाश है उसको हम उपहित कहते हैं। दीवारों में जो आकाश हमें दिखाई देता है उसको उपहित कहते हैं। और वो जो समष्टि बुद्धि में उपहित चैतन्य है, समष्टि उपाधि से युक्त जो चैतन्य है, उसको यहाँ पर हिरण्यगर्भ कहा कार्य स्तर पर, कार्य जगत में। और वही कारण जगत में उसको ईश्वर कहते हैं या उसको परम ब्रह्म कहते हैं। तो इस त्रिमात्र ओंकार के ध्यान से वो पहले अपर ब्रह्म को प्राप्त करता है, और वहां से वो उस पुरीशयम पुरुषम ईक्षते, परात परम, उस परम पुरुष को देखता है। यहाँ परम विशेषण है पुरुष का, परम पुरुषम ईक्षते, पर पुरुष को देखता है, परम पुरुष को देखता है। सब क्लियर हो गया। आपका ये आवाज आज श्री जी कम आ रही है थोड़ी, तो इसलिए मैं बीच बीच में जो है ना सुनाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। जी नहीं, हमारे यहाँ क्लियर हो गया गुरुजी, सही से समझ में आ गया। ये आपने जो कारण और कार्य को समझाया उससे और क्लियर हो गया जी। तो यहाँ इस 5वें मंत्र में ये अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों को इकट्ठा कर दिया है। जीव घनात जो कारण पुरुष है, परम पुरुषयम पुरुषम ईक्षते, और इसी को आगे कह रहे हैं तिस्रो मात्रा मृत्युमत्या प्रयुक्ता अन्योन्य शक्ता न विप्रयुक्ता
विप्रयुक्ता न विप्रयुक्ता, अविप्रयुक्ता न अविप्रयुक्ता, न विप्रयुक्ता, दो निषेध सीधे अर्थ को देते हैं। जैसे मैं यूं कहूं आर्य, आर्य मानी श्रेष्ठ, और न आर्य, अनार्य का मतलब जो श्रेष्ठ नहीं है, और न अनार्य यदि ऐसा बोलूंगा तो इसका अर्थ हो जाएगा जो एकदम श्रेष्ठ है। आर्य मानी श्रेष्ठ, अनार्य मानी अश्रेष्ठ, और एक बार न का और प्रयोग कर दूंगा, न अनार्य, तो इसका मतलब एकदम श्रेष्ठ। दो निषेध सीधे अर्थ को देते हैं, तो अनविप्रयुक्ता का मतलब हो जाएगा विप्रयुक्ता, मानी विशेष रूप से किसी एक विषय में प्रयोग की गई, एक विषय में उनका प्रयोग किया गया, तो उसको अनविप्रयुक्ता कहा है। और बाह्याभ्यंतर मध्यमासु क्रियासु सम्यक प्रयुक्तासु, उन तीन मात्राओं को जब बाह्य, आंतर और मध्यम, उनमें जब प्रयोग किया जाता है उन मात्राओं का, तो वो जो ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है वो अविचल हो जाता है। न कंपते ज्ञा, ऋग्भिरेतम यजुर्भिरे, एतम का अर्थ होता है इस मनुष्य लोक को, ऋचाएं इसको मनुष्य लोक को प्राप्त कराती हैं, जो उपासक है इसको। एतम का अर्थ उपासकम अर्थ नहीं है। ऋग्भिर एतम यजुर्भिर अंतरिक्षम, मानी ये उपासक ऋचाओं से मनुष्य लोक को प्राप्त करता है, और अंतरिक्ष को यजुष मंत्रों से अंतरिक्ष को प्राप्त करता है। सामभिर्यत तत्कवयो वेदयन्ते, और ज्ञानी लोग ऐसा बताते हैं कि साम मंत्रों के द्वारा यत तत्, मानी जो वह है, तत् मानी जो ब्रह्मलोक है, उसको एतम से पार्थिव लोक बता रहे हैं, मनुष्य लोक बता रहे हैं, और तत् से ब्रह्मलोक को कह रहे हैं। साम भीर यत तत्, साम मंत्रों से जो वह है उसको प्राप्त करता है, ऐसा ज्ञानी लोग बताते हैं। तम ओंकारेण एवायतनेन अन्वेति विद्वान, उस ब्रह्मलोक को इस ओंकार आयतन के द्वारा ही अनुगच्छति विद्वान। तम ओंकारेण एवायतनेन अन्वेति विद्वान यत् तत् शांतम अजरम अमृतम अभयम परम च इति। पहली मंत्र में, पहली पंक्ति में, 7वें मंत्र की पहली पंक्ति में ऋग्भिरेतम यजुर्भिर अंतरिक्षम सैसामभिर्यत तत्कवयो वेदयन्ते, मनुष्य लोक पीछे जो बताया था, मनुष्य लोक, स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक की प्राप्ति दिखाई, ये अपर ब्रह्म की गति बताई है, अपर ब्रह्म की गति। और फिर अगली पंक्ति में पर ब्रह्म की प्राप्ति। तम ओंकारेण एवायतनेन, इस ओंकार आत्म प्राप्ति का साधन जो ओंकार है उससे विद्वान उसको प्राप्त करता है। यत्तत् शांतम, जो शांत स्वरूप है, जो अजर है, जो अमृत है, जो अभय है, जो परम है, उसको प्राप्त करता है। तो ये पूरा होता है, ये हमारा जो 5वां प्रश्न पूरा होता है। इसी ओंकार, तम त्रिविधम लोकम ओंकारेण साधनेन, भाष्यकार कह रहे कि त्रिविध लोक को ओंकार साधन के द्वारा, जो कि अपर ब्रह्म लक्षण है, उसको अनुगमन करता है, उसको प्राप्त करता है। तेने ओंकारेण यत्तत् परम ब्रह्म, उसी ओंकार से जो परम ब्रह्म है, अक्षरम सत्यम पुरुषाख्यम शांतम विमुक्तम, जो पुरुष रूप, जो शांत, विमुक्त, जागृत, स्वप्न, सुसुप्त आदि विशेष, सर्व प्रपंच विवर्जितम, सारे प्रपंच से जो रहित है। प्रपंच में जो आया है उसको अपर ब्रह्म कहते हैं, और प्रपंच से जो बहिर्भूत है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति आदि तीनों अवस्थाओं से जो रहित है। अतएव अजरम जरावर्जितम अमृतम मृत्युवर्जितम, अतएव यस्मात् जरा विक्रिया रहितम अतो अभयम, जरा विक्रिया से रहित है, वो अभय है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, कोई क्रिया नहीं, शांत है। तदेव अभयम तस्मात् परम निरतिशयम तदपि ओंकारेण एवायतनेन गमन साधनेन अन्वेति। ये
5वां मंत्र पूरा होता है, 6ठे मंत्र पर हम आते हैं। इसमें किसी का कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। 5 मंत्र पूरे हो जाते हैं, 5 प्रश्न पूरे हो जाते हैं और 6ठा जो अंतिम प्रश्न है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। जी गुरु जी, विक्रांत जी पूछ रहे हैं। हाँ जी जी विक्रांत गुरुजी। गुरुजी, ये एक तरह से योग साधक उपासना जो कर रहा है उसके 3 स्तर हो गए। एक एक प्रथम स्तर, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो लेवल जी 1 में जो अगर बनाए तो मनुष्य लोक मिलता है, अगर वहां तक नाम मात्र की ओंकार की उपासना करता है तो मनुष्य लोक, और जी द्वितीय जी मात्रा करता है तो स्वर्गलोक या सोमलोक प्राप्त हो जाता है, और तृतीय करता है, तीनों समुच्चय करता है तो ब्रह्मलोक पर ब्रह्म की उसको प्राप्ति होती है। यही ब्रह्मलोक की लेवल प्राप्ति होती है, उससे परे एक और परम ब्रह्म की भी प्राप्ति है। ब्रह्मलोक पर तक तो अपर ब्रह्म की उपासना की बात फल बताया है। जी गुरुजी। ब्रह्मलोक तक अपर ब्रह्म की, लोक जो होते हैं लोक की प्राप्ति अपर ब्रह्म के अंतर्गत आती है, और जी जी। लोकातीत जो होता है वो परम ब्रह्म कहलाता है, हाँ जी, लोक जो लोकों ठीक है। में इसको है। हाँ जी। इसको कई भाष्यकार इस ऋग्वेद से या ये ऋग्वेद के ज्ञान लेवल से, फिर यजुर्वेद के कर्म से और सामवेद की उपासना से भी इसको कंपेयर करते हैं कि आपका स्तर कैसा है। ज्ञान, कर्म, उपासना तीनों का समुच्चय करें तो हम पर ब्रह्म की ओर अग्रसर हो जाते हैं। हाँ, उससे उसके 2 लेवल हैं, मतलब परम ब्रह्म अंतिम है, उससे पहले अपर ब्रह्म है। तो जी समुच्चय करने पर अपर ब्रह्म की प्राप्ति होगी, और अपर ब्रह्म की प्राप्ति माने हमारे सगुण ब्रह्म की प्राप्ति, सबल ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। हमारा मन अपरिच्छिन्नता में चला जाएगा, ईश्वर की तरह व्यापक हो जाएगा, उसमें कंपैशन, लव और ये सारी चीजें स्वाभाविक रूप से फैलने लगेंगी। और उससे भी परे इन्होंने ये दिखाया, पूर्ण परम शांत जो अवस्था है वो आ जाएगी। जी जी। वही निरोपाधिक, बिल्कुल सहज रूप से, बिल्कुल ब्रह्म में ही लीन हो जाए, जैसे बिल्कुल निरोपाधिक, बिल्कुल शांत, जैसे ब्रह्म शांत है हाँ वैसे हाँ, ये आत्मा शब्द भी भी तो आपको है ना यहाँ पर, देखिए कितने हाँ अच्छे अच्छे। हाँ यत्तत् हाँ, ये सारे शांतम शांतम अजरम अमृतम अभयम परम, स्वयं। अभयम परम। ठीक समझे आप? जी जी जी, मुझे थोड़ा सा आपसे पुष्टि करनी थी। धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी अनिल जी। ओम नमस्ते जी आचार्य जी। जी जी बोलिए। मेरा प्रश्न ये था आचार्य जी, वो जो बीच में आपने एक बार प्रतीक उपासना की जो बात कही थी, वो एक बार थोड़ा सा और स्पष्ट करेंगे, क्या कहना चाहते? प्रतीक उपासना ये हमारे ब्रह्म सूत्र में भी आती है, और यहाँ पर भी इसको इसके साथ जोड़ करके मैं कह रहा था। प्रतीक उपासना का मतलब इस परमात्मा के जो बनाई हुई जो चीजें हैं, परमात्मा ने ये संसार बनाया, जैसे पीपल बनाया, वट का वृक्ष बनाया, और हमारे शरीर बनाए, हमारे शरीर में जो भ्रिकुटी बनाई, और हमारे शरीर में नासिका का अग्रभाग बनाया, रीढ़ की हड्डी बनाई, नाभि प्रदेश बनाया, हृदय प्रदेश बनाया। ये सारी चीजें जो हैं परमात्मा ने ये जो बनाई हैं, उसमें ब्रह्म भाव करने का मतलब प्रतीक उपासना है। परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि के एक देश को पकड़ करके वहीं पूरे ब्रह्म को लाकर बिठा दिया। परमात्मा की बनाई हुई जो संसार है, सृष्टि है, जैसे पीपल का पेड़ है, अब उसमें वो जो सर्वव्यापक ब्रह्म है उसको वहां उस पेड़ में ला करके बिठा दिया, और भ्रिकुटी में ला करके बिठा दिया। मन में लाकर अपने मन को ब्रह्म समझने लगे। ये जो मन है हमारा, इसको ब्रह्म समझने लगे। हमारी जो वाणी है, उस वाणी को हम ब्रह्म समझने लगे। हमारा जो प्राण है उसको ब्रह्म समझने लगे। ये प्रतीक उपासना है। उस परमात्मा का बनाया सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, जल है, एक एक भूत है, उसको हम ब्रह्म समझने लगे।
हाँ जी अनिल जी बोलिए। तो पूर्णतः मतलब जो है निवृत्ति के मार्ग पर पूर्ण रूप से अगर होने पर ही पॉसिबल। नहीं ये तो मतलब हम बढ़ रहे हैं ना उस तरफ। निवृत्ति तो आ ही जाएगी, पर हमने निश्चय किया है कि हम ब्रह्म की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो कहीं से तो शुरुआत होगी ना। तो ओंकार को ही हमने यहाँ पर आलंबन बना लिया। ये जो ओंकार है ना, इसी को प्रतीक बना करके उसमें परमात्मा को लाकर बिठा दिया शास्त्र बल से। ये शास्त्र ये कहता है कि ब्रह्म है सर्वव्यापक अपरिच्छिन्न, सब जगह है, सर्वत्र है, सब जगह विभू है, ईशान है, इस संसार का नियंत्रक है, सर्वांतर्यामी है। ऐसा ऐसा जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को ओंकार जो त्रिमात्र ओंकार है इसमें ला करके हमने बिठा दिया। तो उस ओंकार को हम आत्मा के रूप में देख रहे हैं, परमात्मा के रूप में देख रहे हैं, ब्रह्म के रूप में देख रहे हैं ओंकार को। ओम जी 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 गुरुजी, अपना पहले हमने दूसरे मंत्र में कहा था कि जब ओंकार की उपासना करते हैं, चाहे हम अपर ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं या चाहे पर ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, अभी जब हम 7वें मंत्र में जाते हैं वहां कह रहे हैं कि त्रिमात्राओं की उपासना से हम अपर ब्रह्म की लोक पहुंच जाते हैं या अपर ब्रह्म को पा लेते हैं। फिर कहते हैं उसी से फिर हम पर ब्रह्म को पा जाते हैं। जैसे हम धारणा ध्यान समाधि में जाते हैं, मतलब उस ऐसे ऐसे यहाँ थोड़ा सा भ्रांति हो रही है गुरु जी। हाँ, तो ऐसा वो जो एक मात्रा द्विमात्रा, तो जैसे विक्रांत जी ने कहा ना कि वो जैसे कि हमें मनुष्य जीवन मिलता है, स्वर्ग लोक मिलता है, ब्रह्म लोक मिलता है। तो मतलब उपासना में जितना जितना गहरे डूबते जाते हैं, जितना जितना गहरे डूबते जाते हैं, उतनी उतनी हमारी प्रगति ऊंचाई बढ़ती जाती है। मनुष्य का एक जीवन मिलना और मनुष्य में एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में पैदा होना, ये भी बहुत उपलब्धि है। मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाए और एक धार्मिक जीवन हमारा चलता रहे, और भगवान में विश्वास हो, और धर्म कर्म में विश्वास हो, पुनर्जन्म में विश्वास हो, और एक व्यवस्था जो नियम है इस सृष्टि के, वो हमको सत्य दिखाई दे मनुष्य के रूप में पैदा होकर के, तो ये ओंकार से हमारी यदि ये स्थिति आ जाए तो कितनी अच्छी बात है। उसके बाद हम और भी ज्यादा गहराई में जाते हैं तो हमें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, और कर्म के द्वारा स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। ऋक मंत्रों के द्वारा हमें मनुष्य लोक की प्राप्ति, ऐसे बताया ना। और यजुस मंत्र तो कर्म से संबंधित होते हैं, और ये ऋक मंत्र ज्ञान से संबंधित होते हैं। और एक विज्ञान होता है जो एक विशिष्ट ज्ञान होता है, वो एक अलग चीज है। वो तो फिर मुक्त हो जाते हैं, विज्ञान के द्वारा तो मुक्त हो जाते हैं। यहाँ तो शास्त्र के द्वारा और धर्म शास्त्र के द्वारा और हमारे आगम प्रमाण के द्वारा हम जो सीखते हैं कि ये हमारे कर्तव्य होते हैं, ये अकर्तव्य होते हैं, ऐसे हमें जीवन जीना चाहिए, और ये इस तरह से हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। ये जो एक व्यवस्था हमारे को शास्त्रकारों ने दी है, तो इसको ऋग भी एतम ऐसा शब्द से बोले हैं कि ऋग मंत्र इसको मनुष्य लोक तक ले जाते हैं। अर्थात हमारे जीवन में जो एक शास्त्र मर्यादा, यथोक्तकारी बोलते हैं ना, जैसे शास्त्र मर्यादा के अनुसार जब हम चीजों को बुद्धि में समझने लगते हैं तो हम मनुष्य जीवन के लायक हो जाते हैं। और यदि हम उन समझी हुई चीजों को अपने जीवन में कर्म में भी बहुत अच्छे से हम उनको, यजुष शब्द जो है कर्म का प्रतीक है, तो हम कर्म में यदि धारण कर लेते हैं तो हमें स्वर्ग लोक मिलता है, सुख विशेष मिलता है। और उसके भी बाद यदि हम उपासना में प्रवीण हो जाते हैं तो शाम का संबंध उपासना के साथ होता है, तो उपासना में यदि प्रवीण हो जाते हैं तो फिर वहां हमारे को ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। तो साम मंत्र उसको
ब्रह्मलोक में ले जाते हैं। फिर ये कहा कि वहां से यदि वो परम ब्रह्म को, शांत ब्रह्म को, अजर अभय अमृत ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है तो वहां भी पहुंच जाता है, इसी आयतन से वहां तक भी पहुंच जाता है। वहां तक कोई पहुंच करके कोई संतुष्ट हो जाता है, और कोई तो स्वर्ग लोक में ही संतुष्ट हो जाते हैं। ये तो हमारी अपनी इच्छा की बात है, अभिप्सा की बात है। ब्रह्मलोक में जाने के बाद फिर अभिप्सा यदि वहीं हमारी इच्छा चुप हो गई, शांत हो गई, तो फिर यहाँ आ जाते हैं वापिस। और यदि वहां पर हमारी और भी उस परम ब्रह्म के साथ तादात्म्य चाहती है, मानी वही होना चाहते हैं, तो फिर और भी ज्यादा हम उसके लिए उससे भी ऊपर चले जाते हैं। तो ये 4 स्तर बताए हैं यहाँ पर, मनुष्य लोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक और परम ब्रह्म की प्राप्ति, अजर अमर अभय शांत ब्रह्म की प्राप्ति, परम ब्रह्म की प्राप्ति। ये 4 स्तर यहाँ पर बताए हैं। और ये 4 स्तर वहां पर भी बताए, मांडूक्य उपनिषद में भी, कि जागृत स्थान आकार के साथ जुड़ा है, स्वप्न स्थान को उकार के साथ, सुसुप्त स्थान को मकार के साथ, और जो तुरीय रूप है अर्थात अमात्र स्वरूप, जो उसके बाद मात्रा नहीं शेष रहती है ना, अकार उकार मकार तो मात्राओं में है, उसके बाद जैसे हम बोलते हैं फिर उसके बाद साइलेंस आ जाता है, ओम बोलते हैं, ओम बोलते बोलते उसके बाद साइलेंस आ जाता है, तो वो जो साइलेंस है वो परम ब्रह्म है, वो जहां कोई शब्द नहीं रहता, कोई नाम नहीं रहता, कोई रूप नहीं रहता, कोई आकार नहीं रहता, कोई आकृति नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहता, एब्सोल्यूट साइलेंस हो जाता है ना। उसके बाद ओमकार को हम बोल करके देखें तो जब तक शब्द आ रहे हैं तब तक तो हम जागृत स्वप्न सुसुप्ति के दौर से गुजर रहे हैं, और जब साइलेंस आ जाता है तो ये समझ लीजिए कि हम परम ब्रह्म की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर ये मांडूक्य उपनिषद के अनुसार, और ये यहाँ पर भी इसके साथ टैली करते हैं, तो ये भी इसके साथ संगत हो रहा है। जी जी गुरु जी, थोड़ा सा यही ऐसे ही मैं समझ रहा था, बट जो इन्होंने इसका जो दूसरे मंत्र का भाष्य किया यहाँ, यह जो ओंकार है वही निश्चय पर और अपर ब्रह्म है, अतः ये विद्वान तो पहले ही दूसरे मंत्र में ये बात आ गई ना कि जो ओंकार है परम और अपर ब्रह्म है, अर्थात जब सब कुछ ही ब्रह्म है तो ये तो बोलना ही पड़ेगा उपनिषद को कि ये जो ओंकार है ये परम अपर ब्रह्म है, मतलब यही पर ब्रह्म है, यही अपर ब्रह्म है, तो बोलना ही पड़ेगा। उपनिषद की ये शैली ही है कि सब कुछ आत्मा के रूप में देखते हैं, यहाँ पर उस सब कुछ को ओंकार के रूप में देख रहे हैं। माने कभी कभी ऐसा होता है कि जितने भी पदार्थ होते हैं वो अपने अपने नाम से अभिन्न होते हैं, अपने अपने नाम से। जैसे सूर्य, अपना नाम जो सूर्य है, सूर्य तो आकाश में जो चमक रहा है उसको सूर्य कहेंगे, और वो सूर्य एक शब्द जो हम वाणी से बोलते हैं उसके साथ अभिन्न है। ऐसे सारे पदार्थ अपने अपने नाम से अभिन्न है, और नाम जो है ओंकार से अभिन्न है, और ओंकार इस सारे अस्तित्व से अभिन्न है। पूरा जो अस्तित्व है उसको हम ओंकार कहें या पूरे अस्तित्व को ब्रह्म कहें, उपनिषद की भाषा में एक ही बात हो जाती है। जी जी गुरु जी, नहीं उससे अगली लाइन में कहते हैं जी, अतः विद्वान इसी के आश्रय से उनमें से किसी एक ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। हाँ, किसी एक का मतलब ये है कि यदि वो चाहता ही एक को है तो एक को हो जाता है, यदि वो दोनों को चाहेगा तो दोनों को प्राप्त हो जाएगा। जी जी जी, अच्छा मैं थोड़ा सा अलग सोच रहा था। जी जी, वो चाहता ही एक को है, अपर ब्रह्म को चाहता है तो वो अपर तक पहुंच जाएगा, और फिर पर ब्रह्म को भी चाहेगा तो उसके बाद पर ब्रह्म तक भी पहुंच जाएगा। चारों स्तर की अपनी अपनी अलग अलग उपलब्धियां हैं, विभूतियां हैं साधक की, जो जिस जिस लेवल पर पहुंचता जाएगा वो उसको धारण करता जाएगा उस लेवल को। जी जी, और अंतिम में यदि वो अंतिम को प्राप्त करना चाहता है तो पहले वाली तो पार हो ही गई। जी 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 गुरु जी, तो वो अजर अमर शांत अमृत ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। एक निष्कर्ष तक हम पहुंच गए लगभग, जो कहना चाह रहे हैं उपनिषद। जी गुरु जी।
अब सुकेशा भारद्वाज कह रहा है कि मेरा प्रश्न दीजिए, और उन्होंने एक कथा सुनाई और इस कथा के माध्यम में भी बहुत बड़ा उपदेश दे दिया। वो भगवान हिरण्यनाभ कौशल्यो राजपुत्रो माम उपेत्य तम प्रश्नम अपृच्छत। हिरण्यनाभ कौशल्य था राजपुत्र, राजकुमार, मेरे पास आया। कौन कह रहा है? ये सुकेशा भारद्वाज कह रहा है। तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मेरे पास आए, सुकेशा भारद्वाज कथा सुना रहा है कि एक हिरण्यनाभ कौशल्य राजपुत्र थे, वो मेरे पास आए और मेरे से एक प्रश्न पूछा कि भारद्वाज षोडश कलम पुरुषम वेत्थ, ये षोडश कल पुरुष को तुम जानते हो? तम अहम कुमारम अब्रुवम, मैंने उस कुमार को उत्तर दिया कि मैं तो नहीं जानता, ना हम इमम वेद। कुमार ने, राजकुमार ने मेरे से पूछा कि तुम षोडश कला वाले पुरुष को जानते हो? मैंने कहा कि मैं नहीं जानता। ये भारद्वाज जो पिपलाद के सामने उपस्थित है, वो अपनी कहानी सुना रहा है कि उस 16 कला वाले पुरुष को जानते हो? वो कहता है मैं नहीं जानता। षोडश कलम भारद्वाज पुरुषम वेत्थ तमहम कुमारम अब्रुवम, तो कुमार को मैंने जवाब दिया ना हम इमम वेद। और फिर एक बात कहते हैं, यदि हम इमम अवेदिशम, यदि मैं इसको जानता होता, कथनते ना अवक्ष्यम, तो मैं उस ब्रह्म का उपदेश क्यों नहीं करता? कथन ते ना अवक्ष्यम, तुम्हारे लिए मैं इस ब्रह्म का उपदेश क्यों ना करूं, क्यों नहीं करूंगा? मैं जान करके ऐसे झूठ थोड़ी बोलूंगा। और वो कह रहे हैं कि समूलो वायेश परिशुष्यति, समूल नाश हो जाता है उसका जो झूठ बोल देता है। यो अनृतम अभिवदति, जो झूठ बोलता है उसका समूल नाश हो जाता है। तस्मान नारहामि अनृतम वक्तुम, इसलिए मैं तो झूठ बोल ही नहीं सकता था। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं जानते हुए और फिर जवाब ना दूं, और मैं ये कह दूं ना मैं नहीं जानता, तो ये कहते ये तो झूठ हो गई, और झूठ हो गई तो ये तो बहुत बड़ा पाप मैंने अपने ऊपर ले लिया, मैं ऐसा पाप क्यों लूंगा? सतूष्णिम रथम आरुह्य प्रव्राज, हिरण्यनाभ कौशल्य जो था वो चुपचाप बेचारा अपने रथ पर सवार होकर के वापस, आजकल की भाषा में कहे तो अपनी गाड़ी में बैठ करके वापस चला गया। रथम आरुह्य प्रव्राज, रथ पर चढ़कर सवार होकर के वापस लौट गया, जैसे आया था वापस चला गया। तंत्वा पृच्छामि क्वासौ पुरुषा इति, वही प्रश्न मैं तुमसे पूछता हूं, पिपलाद ऋषि से वही प्रश्न कर रहे हैं सुकेशा भारद्वाज, कि वो प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्वासौ पुरुषा, कहां पर है वो पुरुष, कौन है वो पुरुष, षोडश कला वाला पुरुष कौन सा है? तो कहते हैं तस्मै स होवाच, तो उसने उत्तर दिया, तस्मै स होवाच, उसके लिए उत्तर दिया। किसने उत्तर दिया? इन्होंने उत्तर दिया, स मानी पिपलाद, पिपलाद ने सुकेशा भारद्वाज को उत्तर दिया, इहेवंत शरीरे सौम्य स पुरुषो यस्मिन् नेता षोडश कला प्रभवन्ति इति, यहीं इसी शरीर में, अंत शरीरे, इसी शरीर में, हे प्रिय दर्शन, सौम्य का अर्थ होता है हे प्रिय दर्शन, स पुरुषो, वह पुरुष इसी शरीर में है, यस्मिन् नेता षोडश कला प्रभवन्ति, जिसमें ये षोडश कलाएं पैदा उत्पन्न होती हैं। ये हमारा जो शरीर है ना, इसी में 16 कलाएं उत्पन्न होती हैं, यही वो हमारा शरीर है जिसमें ये 16 कलाएं उत्पन्न होती हैं। इहेवंत शरीरे सौम्य स पुरुषो यस्मिन् एता षोडश कला प्रभवन्ति, जिसमें ये 16 कलाएं उत्पन्न होती हैं, यही है वो। तो आत्मा से ही सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। उपनिषदों में बार बार ये बात दोहराई गई है, आत्मा से प्राण होता है, आत्मा से बुद्धि होती है, आत्मा से तस्माद्वा आत्मना, तस्माद्वा एतस्मादात्मना आकाश संभूता, आकाशात् वायु, वायुरग्नि, अग्निरापाद्भ्यः पृथ्वी, पृथिव्यान्नम, अन्नादौषधया औषधिभ्यो, पृथिव्या
पृथिव्या औषधया औषधिभ्यो अन्नम अन्नाद रेता रेत से पुरुष, ऐसा करके सब कुछ इसी से पैदा होता है। तो यहाँ पर दिखाएंगे कि ये सब जो है ये आत्मा से ही सब होता है, वो आगे दिखाने जा रहे हैं। और वे 16 कलाएं इसी अपने शरीर के अंदर देखनी पड़ती हैं। तो दिखा दिया 16 कला यहीं पैदा होती हैं। अब वो कह रहे हैं आगे, स ईक्षान चक्रे, उसने ईक्षण किया। ये क्या ईक्षण किया? कस्मिन्नु अहम उत्क्रांते उत्क्रांतो भविष्यामि, कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि इति। स ईक्षान चक्रे यस्मिन् एता षोडश कला प्रभवन्ति, ऐसा जो कहा, जिस शरीर में ये 16 कलाएं उत्पन्न होती हैं, पुरुष विशेषणार्थम कलानाम प्रभव, पुरुष को विशेषित करने से कलाओं का प्रभाव, सच अन्यार्थोपि श्रुता केन क्रमेण स्याद् इत्यतः इदम् उच्यते चेतन पूर्विका च सृष्टि। चेतन पूर्विका सृष्टि होती है तो वो पुरुषा षोडश कलह पृष्ठा यो भारद्वाजेन, भारद्वाज ने जो ये पूछा 16 कला वाला पुरुष, स ईक्षान चक्रे ईक्षणम दर्शनम चक्रे कृतवान सृष्टि फल क्रमादि विषयम। सृष्टि फल क्रमादि विषय में ईक्षण किया। कथम इति उच्यते कस्मिन् कर्तृविशेषे देहाद उत्क्रांते उत्क्रांतो भविष्यामि अहम, कस्मिन् वा शरीरे प्रतिष्ठिते अहम प्रतिष्ठास्यामि प्रतिष्ठितास्यामिति। यहाँ पर उसने ईक्षण किया। क्या ईक्षण किया? कस्मिन् अहम उत्क्रांते, किसके निकल जाने पर मैं उत्क्रांत हो जाऊंगा, निकल जाऊंगा। कौन सी चीज है जिसके निकल जाने पर मैं उत्क्रांत हो जाऊंगा, और कौन सी चीज है जिसके प्रतिष्ठित होने पर मैं प्रतिष्ठित हो जाऊंगा। ऐसे यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उसने ईक्षण किया। किसने ईक्षण किया? ईक्षण करने वाला कौन है? उसने पूछा था ना, इसी शरीर में 16 कलाएं उत्पन्न होती हैं, तो पहली कला को दिखाना चाहते हैं, और पहली कला को दिखाने से पहले ये ईक्षण की प्रक्रिया दिखा रहे हैं। तो उसने ईक्षण किया कि कौन चीज है जिसके निकल जाने पर मैं भी उसके साथ चला जाऊंगा। ईक्षण करने वाला तो कोई चेतन तत्व है, सोपाधिक जीव समझ लीजिए, ब्रह्म समझ लीजिए उसको। जीव और ब्रह्म का तात्विक एकत्व है। और यदि हम व्यावहारिक धरातल पर तो भेद है ही। तो स ईक्षान चक्रे, उसने ईक्षण किया कि कौन सी चीज है, कस्मिन अहम उत्क्रांते उत्क्रांतो भविष्यामि, उसके उत्क्रांत करने पर, निकल जाने पर मैं निकल जाऊंगा। कौन सी चीज है जिसके प्रतिष्ठित होने पर मैं प्रतिष्ठित हो जाऊंगा। ऐसे उसने विचार किया, ईक्षण किया, विचार किया। पुरुष 16 कला वाला पूछा गया है कि 16 कला वाला पुरुष, वो जो भारद्वाज ने पूछा है, स ईक्षान चक्रे, वो 16 कला वाला जो पुरुष है ना, उसने ईक्षण किया है। यहाँ पर 16 कला वाला पुरुष भारद्वाज ने जो पूछा है, इसको ध्यान से सुनने की बात है। स ईक्षान चक्रे, उसने ईक्षण किया। प्रश्न उठेगा किसने ईक्षण किया? 16 कला वाले पुरुष के बारे में भारद्वाज ने पिपलाद से पूछा है। तो जो 16 कला वाला पुरुष है ना, उस पुरुष ने ईक्षण किया कि वो कौन सी चीज है इस शरीर से निकलते ही मैं भी, जिसको 16 कला वाला पुरुष का है, वो मैं भी निकल जाऊंगा। और कौन सी चीज है कि उसके प्रतिष्ठित होने पर मैं भी प्रतिष्ठित हो जाऊंगा। वो जो पुरुष है वो प्रतिष्ठित हो जाता है। कोई एक ऐसी चीज है जो निकलते ही वो भी निकल जाता है, और उसके प्रतिष्ठित होने पर वो भी प्रतिष्ठित हो जाता है। ऐसे ईक्षण किया उसने, पुरुष ने, जिसके बारे में, जिस 16 कला वाले पुरुष के बारे में पूछा है भारद्वाज ने पिपलाद से, तो वो ईक्षण कर रहा है कि कौन सी चीज है जिसके निकल जाने पर मैं भी निकल जाऊंगा।
एक चीज निकलेगी साथ में मैं भी निकल जाऊंगा। जैसे प्रधानमंत्री निकलते हैं तो उसकी सिक्योरिटी भी निकल जाती है, कमांडोज भी निकल जाते हैं। वो क्या करते हैं फिर वहां पर, यहां पर तो जो यहाँ पर जो निकलने वाला है उसको प्रमुखता दे रहे हैं और जो निकलने वाले को प्रमुखता दे रहे हैं। मतलब किसी एक के निकलने पर पीछे पीछे वो भी निकल जाता है। मैंने जो दृष्टांत दिया उस दृष्टांत में थोड़ा सा इस तरह समझना पड़ेगा कि जैसे प्रधानमंत्री निकल जाए सभा में से तो दूसरे अपने आप ही चल पड़ते। तो इसी तरह से इस शरीर में कोई एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसके निकल जाने पर सारा तंत्र निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर पुरुष शब्द कहा जा रहा है कि वो षोडश कला वाला पुरुष निकल जाता है, पुरुष निकल जाता है। मैंने एक अंश में दृष्टांत दिया है, पूरा का पूरा नहीं घटेगा दृष्टांत, क्योंकि वहां तो प्रधानमंत्री बड़ा है और वो जो निकलते हैं वो छोटे होते हैं। पर इस दृष्टांत में जो निकलने वाला है वो छोटा है और पीछे पीछे जो जाने वाला है वो बड़ा है। कोई और दृष्टांत उदाहरण में ले सकते हो कि जैसे कोई एक ऐसा उदाहरण ढूंढना पड़ेगा कि जो निकलने वाला साथ है वो तो बड़ा है और जो पहले निकला है वो छोटा है। तो गुरुजी जो अपने अभी पीएम का एग्जांपल है, उसका सिक्योरिटी गार्ड वहां से निकल जाए तो वो अनसेफ हो जाता है, तो पीएम भी फिर वहां से खिसक लेता है। हाँ, ऐसा उदाहरण हो सकता है कि यदि सिक्योरिटी गार्ड वहां से निकल गया तो पीएम को भी फिर निकलना पड़ता है। तो कौन ऐसा, पूछा कि कौन ऐसा है जिसके निकलते ही वो, जिसको हम मुख्य, जिसके ऊपर पूरा का पूरा, जैसे कि विवाह मंडप को उदाहरण ले सकते हो कि मान लो विवाह मंडप से जो वर है वही निकल जाए तो फिर वहां कौन बैठेगा। ये यहाँ पर भी रानी प्रधान का ही मधुमक्खी उदाहरण का है, भी तो यहाँ पर भी प्रधान का ही उदाहरण है। मतलब कोई एक उदाहरण ऐसा लेना पड़ेगा जो शेखर जी ने कहा कि जैसे सिक्योरिटी गार्ड, उसका कमांडो, उसके कमांडोज यदि निकल जाएं तो फिर प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं ठहरेगा वहां। इस तरह का उदाहरण यहाँ पर दिया है कि वो पुरुष ये विचार कर रहा है कि किसके निकलने पर मैं भी निकल जाऊंगा और किसके प्रतिष्ठित होने पर मैं भी प्रतिष्ठित हो जाता हूं। तो उन्होंने ये विचार करने के बाद कहा स प्राणम असृजत, उसने सर्वाधिकारी प्राण की रचना की। पुरुष नहीं, वो जो षोडश कला वाला पुरुष है सबसे पहले प्राण की रचना की और उसने विचार कहा कि ये प्राण यदि प्रतिष्ठित हो गया तो मैं भी प्रतिष्ठित हो जाऊंगा, मेरी भी जड़ जम जाएगी, और प्राण यदि प्रतिष्ठित नहीं हुआ तो मैं भी निकल जाऊंगा। तो सबसे पहले प्राण को, षोडश कलाओं में से एक क्रम दिखा रहे हैं, षोडश कलाएं कौन कौन सी हैं उनको गिना रहे हैं। सबसे पहले प्राण की रचना की, और प्राण शब्द यहाँ पर ये जो सांस लेते हैं ये वाला प्राण नहीं है। प्राण का मतलब है ये जो समष्टि बुद्धि, हिरण्यगर्भ, उसको यहाँ प्राण शब्द से कह रहे हैं। और व्यष्टि लेवल पर कहें तो हमारी जो बुद्धि है उसको प्राण कह रहे हैं। या वही यो वही स प्राणा सा प्रज्ञा, या वही प्रज्ञा स प्राणा, ऐसा शास्त्र में मिलता है। जो प्रज्ञा है वो प्राण है, जो प्राण है वो प्रज्ञा है, ऐसा शास्त्र कहता है। जो प्राण है वो प्रज्ञा, जो प्रज्ञा है वो प्राण है। तो प्राण में सृजत का मतलब है कि उसने जो षोडश कला वाला जो पुरुष है उस पुरुष ने प्राण को सबसे पहले रचा। प्राण को मतलब बुद्धि को रचा। क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति का समुच्चय जिसमें होता है उसको प्राण कहते हैं। और ये वाला जो प्राण है, ये हम जो सांस लेते हैं, ये इसमें तो क्रिया शक्ति मात्र है और सहयोगी है ये पूरा इसका अस्तित्व का। ये बात तो ठीक है, पर इसी प्राण के साथ जो बुद्धि शक्ति है वो भी जुड़ी हुई है। तो इसलिए प्राण को रचा, इसका मतलब है कि बुद्धि शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों का समुच्चय, सर्व प्राणी करण आधारम अंतरात्मानम असृजत, ये दिया है। हिरण्यगर्भ रचा
जो सभी प्राणियों के कर्णों का आधार है, सभी प्राणियों के जो अंतःकरण है उनका जो आधार बना हुआ है उसको रचा। प्राणात श्रद्धाम, प्राण के बाद श्रद्धा को, श्रद्धा तत्व को रचा है। 16 कलाएं गिना रहे हैं, ध्यान से सुन लेना। श्रद्धा को रचा, और आकाश को रचा, वायु को रचा। श्रद्धा के बाद आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पंचभूत आ गए। उसके बाद इंद्रियां आ गई, उसके बाद मन आ गया, उसके बाद अन्न आ गया। अन्न से फिर ये जो हम खाते पीते हैं इससे शरीर में जो वीर्य बनता है वो आ गया। उसके बाद फिर तप आ गया। तप मानी जो तप का मतलब होता है, भाष्यकार ने तप का अर्थ दिया है, तप शब्द से, तप शब्द अन्नाद वीर्यम बलम सामर्थ्यम सर्व कर्म प्रवृत्ति साधनम। तप मानी विशुद्धि साधनम, हमारी जो अशुद्धि आ जाती है उसको शुद्ध करने वाला साधन तप होता है। हमारे में मिलावट आ जाती है ना, कुछ संपर्क से कुछ अशुद्धि आ जाती है, उसको शुद्ध करने वाला साधन तप होता है। तो इन्होंने कहा मन, अन्नाद, अन्नम, अन्नाद वीर्यम, और ये वीर्य का मतलब बल, सामर्थ्य, सब कर्मों के प्रवृत्ति का साधन। जितने भी हम कर्म करते हैं उसके प्रवृत्ति का साधन जो है वो ये होता है, वीर्य होता है। सभी कर्मों की प्रवृत्ति का साधन जो है बल होता है। बल के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर आगे कहते हैं तप, विशुद्धि साधन। और उसके बाद मंत्र, 16 कलाओं में से मंत्र भी एक कला है। मंत्र का मतलब ये ऋग, यजुः, साम आदि मंत्र होते हैं ना, कर्म करने के जो साधन होते हैं वो मंत्र माने जाते हैं। तपो विशुद्धि अंतरम बहिकरणेभ्य कर्म साधन भूता, ये जो कर्म के साधन भूत ऋग, यजुः, साम, अथर्व, फिर कर्म बने, मंत्रों के बाद कर्म बने, अग्निहोत्र आदि लक्षण। ततो लोका, फिर वो जन्म हुआ। लोका का मतलब होता है कर्मों के फल के रूप में ये शरीर आदि बने, और उन सृष्ट शरीरों में नाम, आखिर में लोकेषु च नाम, लोकाहा लोकेषु च नाम। ये 16 कलाएं हो गई, और बाकी तो हम कल चर्चा करेंगे। अभी कोई छोटा मोटा प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बाकी कल आप प्रश्न तैयार रखेंगे तो फिर भी चर्चा कर सकते हैं। 16 कलाएं आपको समझ में आ गई होंगी। प्राण एक सबसे कठिन है, इसमें से समझना, पहली वाली कला ही कठिन है, बाकी तो दिख रही हैं। ये लोक शब्द से, यहाँ पर लोक का अर्थ होता है कर्मों का जो फल मिलता है, उसको यहाँ लोक शब्द से कहा है। तेषु च सृष्टानाम प्राणिनाम नाम, और उसमें जो अलग अलग नाम होते हैं ना, जैसे कि ये वृक्ष नाम है, गो नाम है, पृथ्वी नाम है, जल नाम है, देवदत्त नाम है, यजदत्त नाम है, इस तरह से जितने भी नाम हैं वो भी 16 कलाओं के अंतर्गत आते हैं। लोक में नाम, कर्मों का फल और नाम। लोकेषु कर्म फलेषु नाम, लोक का मतलब कर्म फल। गुरुजी के 16 कलाएं समष्टि के स्तर पर भी हम ले सकते हैं, समझ सकते हैं। जो 16 कलाएं हैं, जैसे श्री कृष्ण जी को 16 कलाएं समष्टि में भी हैं, और यहाँ तो हमारे भीतर दिखा रहे हैं ना, अस्मिन शरीरे, प्रसंग देखिए आप, इहेव अस्मिन शरीरे, इहेव अंतः शरीरे, हमारे इस शरीर में ही ये 16 कलाएं देखनी है। जी जी, तप है, मंत्र है, कर्म है, सब यहीं पर देखने हैं ना। जी जी। आचार्य जी, ये 16 कलाएं और पढ़ी थी इसमें, श्री, भू, विद्या, विनयशीलता, वाणी, नीरशील, विवेकी, उत्कर्षणी, वो तो आपने ठीक पढ़ा होगा, पर यहाँ पिप्पलाद ऋषि के मुख से जो सुन रहे हैं वो हमें देखनी है अभी तो। तो यहाँ पे गुरु जी, जब हम वो बोलते हैं कि प्राण को हम बुद्धि तत्व लेते हैं, तो पहले आया था ना, जैसे प्राण के निकलने से सारी इंद्रियां निकल जाती हैं, तो इसमें तो ऐसा, बुद्धि उसके साथ ही निकलती है। बुद्धि प्राण का सम्मिलित रूप है, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, और वो निकलती है तो फिर ये और बाकी शरीर का सारा तामझाम निकल ही जाता है।
ये जो सूक्ष्म शरीर होता है ना जी, उसका सबसे सर्वोच्च घटक जो है बुद्धि होती है, और प्राण भी उसका एक घटक होता है। सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व होते हैं, तो बुद्धि उसका सर्वोच्च घटक है, सबसे सुपीरियर पार्ट है। जी गुरुजी, प्रद्युमन जी पूछ रहे हैं एक प्रश्न। हाँ जी, बोलिए जी। लेते हैं लास्ट। जी जी नमस्ते स्वामी प्रद्युमन जी। जी। ये जी जी बोलिए। जी आर्य मुनि जी के भाष्य में उन्होंने 11 इंद्रियां और प्राण को मिला के 16 कलाएं बताई है, तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत होता है, ऐसा कुछ होता है वो क्या? तो इन्होंने भी कहा ना, अनिल जी ने भी, मैंने तो 16 कलाएं ये वाली देखी, पर यहाँ तो स्पष्ट जो अपना ये है ना, पिप्पलाद ऋषि का उत्तर जो दिया है, इसके अनुसार हम तो मूल मंत्रों को ही ध्यान में रखेंगे तो अच्छा है ना। यहाँ पर प्राण, श्रद्धा, खम, वायु, ज्योति अलग अलग एंगल से देख रहे हैं, तो कोई हमें उनका विरोध नहीं है, पर यहाँ तो पिप्पलाद को पढ़ रहे हैं ना हम लोग। जी जी धन्यवाद। जी गुरुजी, तो यहीं समाप्त ओम करते हैं। शांति 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 ही।